नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज की भूमि पर लंबे समय से जमे अवैध कब्जे को जिला प्रशासन ने कल हटा दिया है। प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और अदालत के आदेश का पालन करते हुए कब्जाधारियों को बेदखल कर दिया, जिसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन मौके पर ही धरने पर बैठ गए और पूरी रात महिलाएं सहित पुरुष धरने पर बैठे रहे। साथ ही पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए। समस्या ये है सर कि आज तहसीलदार लोग आए, पूरा एसडीएम तहसीलदार और पुलिस विभाग पूरा था। हम लोगों को पकड़ के बाहर कर दिया गया, हमारा पूरा घर गिरा दिया गया। घर में लड़के हमारे कोई नहीं थे, बहू थी, हमारी नातिन थी, सबको बाहर कर दिया गया। और पकड़ के बाहर कर दिया हम लोगों को, पूरा सामान हम लोगों को फेंक के और पूरा मकान गिरा दिया गया, पूरा नुकसान कर दिया गया। हम आपको बता दें कि रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज की भूमि पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हीरालाल शर्मा को मकान आवंटित किया गया था। बाद में उनके परिजनों द्वारा मकान के आसपास कब्जा जमाते हुए व्यवसाय शुरू कर दिया गया था। इससे पहले ही यहां से अतिक्रमण हटवाया गया था, लेकिन विरोध के बाद प्रक्रिया रोक दी गई थी, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और कब्जा करने वाले लोग कोर्ट चले गए थे, जहां पर लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद मेडिकल कॉलेज के पक्ष में फैसला आया और एसडीएम अनुराग तिवारी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए कब्जे को हटवा दिया गया है। जिसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय हीरालाल शर्मा के परिजन मौके पर ही धरने पर बैठ गए और पूरी रात महिलाएं सहित पुरुष धरना स्थल पर बैठे रहे। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों ने जिला प्रशासन सहित पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरी कार्रवाई को एक तरफा बताया है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2022 तक का उनके पास स्टे ऑर्डर है, जो मौके पर आए अधिकारियों को दिखाया गया, तो इसके बावजूद भी उनके स्टे ऑर्डर को दरकिनार करते हुए जबरन मकान को धराशायी कर दिया गया है। परिजनों का आरोप है कि न्यायालय में घर के बाहर की भूमि को अतिक्रमण बताया गया था, जबकि प्रशासन ने पूरे घर को ही जमींदोज कर दिया है। ये हमारा आज काफ़ी साल से बाहर की जो ज़मीन है उसका केस चल रहा है, केवल बाहर की ज़मीन का, ना कि घर का। घर हमारे बाबा ससुर ने ख़रीदा था और जब ये घर ख़रीदा गया था, जब ना तो ये मेडिकल कॉलेज था और ना ही ये संजय गांधी हॉस्पिटल थी। ये मेडिकल कॉलेज हमारे घर के बाद आया है ना। उसमें मेरे पास पेपर है, डेट वगैरह है, उसमें सब कुछ क्लियर कट है ना। और हमारा अगले महीने तक का यहाँ रीवा से कोर्ट मतलब स्टे था हमारा, नेक्स्ट मंथ तक का, नवंबर तक का 2022 में। और ये कल नोटिस भेजे हैं शाम को, और नोटिस बाहर की ज़मीन का भेजा इन्होंने, लेकिन ये आके पूरा घर खाली करवा दिए अचानक से। और हुआ भी क्या, जेंट्स मेरे घर में नहीं थे, ये लोग सब लेडीज़ पुलिस, जेंट्स पुलिस सब लेकर आए, हाथ पकड़ के सबको फेंकने लगे, इधर उधर किनारे फेंकने लगे, है ना। बाहर निकली, सामान तक हटाने का मौका नहीं दिया। हम लोगों की ज्वेलरी चोरी हो गई, हमारे घर के सामान तो नुकसान, कितना नुकसान नहीं करके गए, वो तो अलग चीज़ है। ज्वेलरीज वगैरह चोरी हो गई, न बच्चों तक को हाथ पकड़ के इन लोगों ने बाहर खींचा। छोटे छोटे बच्चे थे घर में, उनको भी बाहर पकड़ के हाथ खींचा इन्होंने। और पेपर वर्क को 1% इन्होंने नहीं माना, जबकि 2016 में भी सेम चीज़ हुआ था। 2016 में भी सेम चीज़ हुआ था। तो उसके बाद इन लोगों ने जब कोर्ट में हाजिरी की बारी आई तो ये सब मुकर गए अपनी बातों से। ये सब पिछले उसमें जो इलैया राजा टी कलेक्टर थे, वो खुद कह कर गए कि घर आपका है मैडम, आपसे आपका घर कोई नहीं छीनेगा। सब कुछ उन्होंने क्लियर किया। वो इंदुलकर डीन वो भी कहते जा रहे हैं कि घर आपका है, आपका घर आपसे कोई नहीं छीनेगा। लेकिन ये अचानक से आए और घर में ये आज तमाशा किए फटाफट और चले गए इस तरह से। और 1% इन्होंने बात नहीं मानी। और लेडीज़ पुलिस और ना ही जेंट्स पुलिस, इन सब ने हाथ पकड़ के सबको बाहर खींचा, यहाँ तक बच्चों तक को हाथ पकड़ के खींचा इन्होंने बाहर, कि बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। सब कुछ लगा था, स्टे लगा हुआ था, यहाँ के कोर्ट से भी स्टे है और प्लस जबलपुर में भी लगा हुआ है, लेकिन इन्होंने 1% बात नहीं मानी। मंदिर तोड़ा, सब कुछ तोड़ा। हमारी इन्हीं के अपने आदमी लेकर आए थे नगर निगम से, इन्हीं के आदमियों ने चोरी भी की हमारे यहाँ, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ चुराए। मंदिर शारदा माता की मंदिर थी, तो मंदिर को सबरी लेकर तोड़े हैं। और जब मैंने वीडियो बनाया तो अपना मुंह छुपा के इधर उधर भाग रहे थे।
स्टे कब तक लगा? स्टे लगा है आपका 11/2022 तक। आपने कागज दिखाया अभी तो? सब कुछ दिखाया, सब कुछ दिखाया। वो उन्होंने 1% बात नहीं मानी। उन्होंने कहा वो हम कुछ नहीं जानते। उन्होंने बोला आप इस घर का मुआवजा ले चुके हो 2012 में। तो हाँ, अगर हम 2012 में मुआवजा ले चुके हैं तो इतने साल से आप सो रहे थे? आप बताइए, जब 2012 में आप अपने मुआवजा हमको दे दिया है तो आप इतने साल से सो रहे थे। ठीक है, हम रह रहे हैं घर में ना इलीगल, तो आप सो रहे थे कि हमको रहने के लिए इतनी उदारता दिखा रहे थे? नोटिस वगैरह